नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सिंह राशि की बात करते हैं, सूर्य की राशि की बात करते हैं और शनि के राशि परिवर्तन की बात करते हैं। अब शनि देव के पिताजी हैं, उनकी राशि है तो इनको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी शनि देव न्याय प्रिय प्लेनेट हैं। अगर उन्हें चीज अच्छी नहीं लगे तो वो किसी को भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन चीजें अगर उनको अच्छी लगे तो न्याय की हित की बात कर रहे हो तो फिर तो वो किसी को परेशान नहीं कर सकते। तो यानी आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए, अगर आप इसे लग्न राशि कंसीडर करें, चंद्रमा की राशि कंसीडर करें, या फिर नाम अक्षर से अगर आपकी सिंह राशि बनती है, तो भी आप इस राशि फल को ध्यान में रखते हुए शनि के कुछ रेमेडीज उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शनि का जो बदलाव है बहुत बड़ा बदलाव होता है। जैसे मेष राशि की 7.5 अगर शुरू हुई है तो सिंह राशि वालों के लिए ढैया भी तो आई है। तो आपको किन चीजों से बचना है, किन चीजों को आपने बदलाव की तरफ लेकर के जाना है। शनि ने तो राशि बदली, लेकिन आपको ये मुझे लगता है कुछ बदलने की जरूरत है। अक्षर से अगर हम देखते हैं तो म अक्षर, म, उ, मु, मे, मा, मी, ये सारे अक्षर जो बनते हैं, या फिर ट, टी, टू, ऐसे करके जो अक्षर बनते हैं, ये आपके सिंह राशि बनाते हैं, एरीज। तो आपके लिए 2025 में ये जो शनि का बदलाव 29 मार्च को, तो ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसमें 2-3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं, उनकी दशाएं देखी जाती हैं। हाँ, डेफिनेटली जब कुंडली देखते हैं हम लोग, तो कुंडली में सिर्फ शनि के गोचर को नहीं देखते हैं, उनके साथ बैठे हुए प्लैनेट, उनके ऊपर दृष्टिगत संबंध, बाकी ग्रहों की युति भी देखी जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक राशिफल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो आप दशा कंसीडर कर सकते हैं, उनकी दृष्टियों को कंसीडर कर सकते हैं, उनके गोचर को कंसीडर कर सकते हैं, तब आप इनके प्रभाव को देख सकते हैं। लेकिन वही एक होता है कि कौन सा पाया लेकर के शनि देव इस बार, इस साल में आपके साथ जुड़े रहेंगे। यानी जैसे अगर हम सिंह राशि की बात करें तो आपके लिए लोह पाया, यानी लोहे जैसा पाया लेकर के ही आपके साथ रहेंगे शनिदेव 2025 में। और लोहे का जो पाया होता है ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, यानी शुभ फल नहीं देता है। तो यहां पर पहला तो इंडिकेशन आपको ये मिल गया कि सिंह राशि वालों को जो पाया है वो बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे कर्क राशि वालों को धन के संयोग बना रहा था, उनका चांदी का पाया था, लेकिन आपके लिए तो लोह पाया है। तो ऐसे में जब आपको एक अच्छा सपोर्ट नहीं दे रहे, तो फिर आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगी तो इसका मतलब परेशानी आ रही है। तो परेशानियां कहीं ना कहीं बनाने वाले, और वो भी परेशानियां भी कैसी, फाइनेंस से जुड़ी हुई, यानी पाया यही इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन बाकी हम दृष्टिगत जो संबंध है उसको भी देखेंगे, उसको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन एक जनरली अगर हम पाए का इंपैक्ट देखते हैं तो बिजनेस में दिक्कत कर सकते हैं, आपकी नौकरी में दिक्कत कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकते हैं, घर में थोड़ी सी परेशानियां उथल पुथल देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर के हम सिंह राशि के लिए अगर हम ये देखते हैं कि है कहाँ कहाँ के स्वामी और कहाँ पे इस समय इनका गोचर होगा, छठे भाव और 7वें भाव के साथ इनका संबंध है। यानी आपकी राशि से छठे और 7वें के ये स्वामी है, आपकी राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो यानी अष्टम भाव का गोचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रूटफुल यानी रिलैक्स होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता। हाँ, दिक्कत करता है बट इतनी नहीं करता जितनी हम सोचते हैं। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन आ जाएगा, निकल जाएगा रास्ता, तो रास्ता निकल जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये तो एक हो गया पाए का फैक्टर, दूसरा हो गया आपके भाव के साथ उसका संबंध, और प्लस जहां पे वो गोचर करने वाले हैं। वहीं अगर हम दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि का प्रभाव जो होता है वो आपकी राशि के ऊपर, आपकी निजी जिंदगी पर, आपके काम के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर, अपने वर्क स्टाइल के ऊपर, यानी इन सारी चीजों के, और कुल मिलाकर के आपकी इनकम पर पड़ता है। तो यानी यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर दृष्टि का जो संबंध रहेगा आपकी राशि से दशम भाव पर, आपकी राशि से द्वितीय भाव पर,
और आपकी राशि से पंचम भाव पर, यानी दशम भी घेरे में आ गया और द्वितीय यानी धन भाव, दशम हो गया आपका काम और द्वितीय हो गया आपका धन भाव और पंचम भाव हो गया आपका फ्रेंड सर्कल, अफेयर्स, हायर एजुकेशन, ये बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है उसमें। तो इन भावों के ऊपर दृष्टि का संबंध पड़ रहा है। सबसे पहले तो दशम भाव को कंसीडर करेंगे, जबकि काल पुरुष की कुंडली के दशम भाव की ये राशि होती है, बट आपके लिए यहाँ पे तो दशम भाव की राशि नहीं है ना, तो आपके लिए दशम भाव के ऊपर इसका जो दृष्टिगत संबंध है वो कहीं ना कहीं आपके काम में अड़चने, और स्पेशली काम में कौन सा, बिजनेस में। हमने कहा ना कि जैसे पाया आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, काम और बिजनेस में दिक्कत दे रहा है, वहीं आपकी दृष्टि भी शनिदेव की आपके काम के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। उपाय जरूर कीजिएगा, डरिएगा नहीं, लेकिन अवेयर रह करके कुछ उपाय रेमेडीज कीजिए ताकि आप एटलीस्ट सिचुएशंस को संभाल सके, सिचुएशन से बच सके। अगर कोई सडनली, भगवान ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, तो आप चीजों को मैनेज कर सके। वहीं अगर हम द्वितीय भाव पर दृष्टि देखते हैं तो द्वितीय भाव हो गया धन, यानी हो सकता है आपको रेंटल इनकम जो आ रही थी वो ब्रेक अचानक हो सकती है। हो सकता है आप कहीं भी आपने जो पैसा लगा रखा है उसका पैसा का आपका रिटर्न मिलता हो या आपको इंटरेस्ट मिलता हो सकता है उसमें ब्रेक आ जाए। यानी कुल मिलाकर के वो धन भाव को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे में थोड़ा सा बचने की जरूरत, संभलने की जरूरत, चीजें संभालने की जरूरत होती है। अनवांटेड खर्चे कहते हैं नॉक करते हैं दरवाजा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम पंचम भाव की बात करते हैं, रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आने की संभावना है, खास करके दोस्ती यारी के जो रिश्ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात जो है बड़ा रूप ले लेती है। बात किसी ने कही, आपके कान तक पता नहीं किस एंगल से पहुंची, तो आपने अपने मन के अंदर उस बात को बिठा लिया। तो अब उसका तो कोई रास्ता नहीं है, आपने अपने मन के अंदर बिठा लिया, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं है आपने मन के अंदर कितना कुछ बिठा रखा है। तो यानी कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती में थोड़ी सी खटास आने की संभावनाएं लग रही है, आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आने की संभावनाएं लग रही है। इनफैक्ट आपके अफेयर्स में कुछ ये दिक्कत जो है ये पैदा कर सकता है। तो यानी 3 भाव अगर पीड़ित हो रहे हैं शनि की दृष्टि से, तो आपको वहां संभलने की भी तो जरूरत है। उपाय हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मानसिक कष्ट और थोड़ा शारीरिक कष्ट ये भी आपको घेर सकता है। तो ऐसे में कौन सा रास्ता होता है, जब मानसिक गतिविधियां बहुत खराब चल रही होती है, तो ऐसे में कौन सा रास्ता होता है बचने का? अध्यात्म, पूजा, भक्ति, मेडिटेशन, अपने पे थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटीज, इन तरफ आप बढ़ा दो तो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ आपको अपने माइंड को भी डाइवर्ट करने की जरूरत है, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करते हुए एटलीस्ट आप जितनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं उनको अवेल करते हुए काम कर सके। काम करेंगे तो पैसा आ ही जाएगा, देर सवेर हो सकती है, यानी पैसा आता है। ये तो हो गया कि जो ओवरऑल चीजें जो है शनिदेव आपकी डिस्टर्ब करने वाले। लेकिन वहीं अगर क्या हम आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी जो पुरानी कभी थी आपको, वो फिर से जाग सकती है और ये बीमारी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो डॉक्टरी सलाह इस समय तो बिल्कुल आपको बिना सोचे समझे आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए उनके ऊपर, यानी डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए आपको, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। फिर आती है कुछ ऐसे रिलेशंस, अगर कहते हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप मानसिक तौर पर आप डिस्टर्ब हैं, आप अपनी फैमिली रिलेशंस को खराब कर रहे हैं, यानी बाहर का तनाव आकर के आप फैमिली में निकालते हैं। तो अगर आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी तो फिर आपको बाहर भी सुकून नहीं आएगा पूरा दिन। तो यहाँ पर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कोई भी बात का डिस्प्यूट अगर आप लोगों के माइंड के अंदर या फिर कोई स्टक कर गई है चीज, माइंड में यहाँ बैठ चुकी है, नहीं निकल रही, तो आप थोड़ा सा बातचीत करके उसका हल निकालने का प्रयास कीजिए। क्योंकि बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जो होता है एक बेस्ट एक वे होता है आपस में किसी भी रिश्ते को सुधारने का। अगर हम रिश्ते सुधरे रहेंगे और हमारी जो एनर्जी जो है वो अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो डेफिनेटली आप काम की तरफ सही तरीके से बढ़ेंगे, यानी फिर आप अपने काम को भी तवज्जो देंगे। तो काम के लिए अगर हम
बात करेंगे तो हाँ, थोड़ा सा इनिशियल आपको दिक्कत कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने अपनी एनर्जी संभाली, अपनी सिचुएशन संभाली, तो आपके वर्क में आपको सपोर्ट मिल जाएगी, यानी आपका काम फिर अच्छा होने लगेगा। थोड़ा सा डेडिकेशन आप अपनी रखिएगा अपने वर्क के प्रति, क्योंकि जब शनि ऐसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो वो डिस्टर्ब करेंगे चीजों का। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके कोई भी आने वाली एक नेगेटिविटी को आप स्टॉप कर देंगे तो डेफिनेटली आप चीजें जो है वो अच्छी करेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता जो है वो बन सकता है, आपको नया रास्ता मिल सकता है। बट हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने माइंड को ही आपको हल्का सा स्टेबल करने की जरूरत है। हर शनिवार को आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करिए या फिर ऑडियो के माध्यम से लगाइएगा जरूर। और शनि का ये मेजर बदलाव है, ये इफेक्टिव होता है। अगर आप इस तरीके की वाइब्रेशन से हर किसी के कान में अगर कोई ध्वनि पहुंचती है, वो भी सुंदरकांड की, तो आप यकीन मानिए आपकी इतनी एनर्जी बैलेंस होगी, इतनी सारी चीजें कंट्रोल होगी, जो आप सोच रहे थे कभी कि हमारे अपने एनवायरनमेंट, हमारा सिस्टम, हमारा काम, हमारी खुद की एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, वैसा ही हो सकता है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और शनि के प्रभाव से बचने के सारे नुस्खे, सारे तरीके हम बता रहे हैं। हम धीरे धीरे सिंह राशि तक पहुंच चुके थे, कर्क राशि का हाल पिछली राशि तक हमने बता दिया, अब आगे भी बाकी राशियों का हाल होगा। तो आपने अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, जो उनकी राशि बनती है, एटलीस्ट वीडियो को समझ करके कि कहाँ थोड़ा अवेयर रहना, कहाँ नहीं थोड़ा सा एक्शन करने हैं, रिएक्शन करने हैं, तो उन सारी चीजों को समझते हुए आप बाकी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।